जब विदुर जी ने अपना नाम सुना कि इस भरी सभा के बीच में मेरा नाम लिया भगवान ने कि विदुर जी के घर प्रसाद पाएंगे, विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और विदुरानी से कहते, सुनती हो, देख इस भरी सभा के बीच में मेरा नाम लिया, मेरे घर पाएंगे परमात्मा, मेरे घर पाएंगे। परंतु सुनो, अपने घर में है तो कुछ भी नहीं है, पर भरी सभा के बीच में मेरा नाम लिया, मेरे घर पाएंगे भगवान। सुन, तू जा करके ना गाय का गोबर लेके चौका लगाना, मैं अभी बाजार से लड्डू पेड़े खरीद के लाता हूं। अब जो इसने कह दिया सो करेगा। अभी विदुर जी भी चुपके से उठे, भागे बाजार की ओर। विदुरानी भी गई अपने घर की ओर, जा करके गाय का गोबर ले आई, खूब चौका लगाया, सजाया अपनी कुटिया को। स्नाना घर में स्नान कर रही, इतने में पहुंच गए हमारे द्वारकाधीश भगवान। आकर के दरवाजा खटखटा दिया, अरे चाची, अरे काकी दरवाजा खोलो ना, अरे काकी दरवाजा खोलो ना। लग रहा मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। तुरंत दरवाजा खोल दिया, जाकर के क्या देखा, सामने द्वारकाधीश भगवान खड़े थे। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने देखा भीगे वस्त्र पहन रखे हैं, वस्त्र बदलना ही भूल गई। भगवान ने अपनी पीताम्बरी और विदुरानी के ऊपर उड़ा दी। कहा, काकी भीतर नहीं चलोगी लेकर के, यहीं पर रखोगी क्या दरवाजे के ऊपर? हाँ आइए आइए प्रभु, आइए आइए आप। परंतु विदुरानी मन में संकोच करने लगी, मैं कहां बिठाऊंगा भगवान को। तब मन में सोचा, जो कुशा का आसन है ना, जिस आसन के ऊपर बैठ करके मैं भगवान का भजन किया करती, उस आसन के ऊपर बिठाऊंगी। तो तुरंत गई, वो कुशा का आसन ले आई और कुशा का आसन सीधा नहीं रखा, उल्टा रख दिया और भगवान तुरंत उसके ऊपर विराजमान हो गए। और विराजमान होकर के क्या कहने लगे, चाची बड़ी जोर से भूख लगी, कुछ दो ना खाने के लिए, बड़ी जोर से भूख लगी, कुछ दो खाने के लिए। वारे प्रभु, क्या थे आपकी लीला है, वहां कह रहे थे मेरे पेट में भूख नहीं, और यहां आए 1 मिनट नहीं हुआ, आकर के मांग मांग करके खाने लगे। विदुरानी संकोच करिए, क्या दूं खाने के लिए, अभी आए नहीं बाजार से वो लड्डू पेड़े लेकर के। तब मन में सोचा, अरे क्यों नहीं, वो कदली दल जो है, बगीचे से कदली दल लाई तोड़ करके, कदली दल मतलब केले के फल, केले के फल ले आई, ला करके पत्ता लाई, पत्ता भी सीधा नहीं उल्टा रखा था, छिलके उतार करके पत्ते के ऊपर रख रही है और फल दूर फेंक रही है। भगवान भी बड़े नटखटिया, छिलका ही उठा करके भोग लगाने लगे। महाराज एक छिलका खाया, दूसरा छिलका खाया, तीसरा खाया, और खाते खाते क्या कह रहे हैं, चाची बड़ा स्वादिष्ट है, बड़े स्वादिष्ट है। तो आगे से विदुरानी क्या कहे, हाँ हाँ क्यों ना हो स्वादिष्ट, प्रतिदिन जाकर के उन कदली दल को सींचती हूं मैं, खाइए और खाइए आप और खाइए। भगवान भोग लगाते जा रहे हैं, विदुरानी छिलका रख रही है पत्ते के ऊपर, फल दूर फेंक रही है, क्योंकि नेत्र मिले हुए हैं एक दूसरे से। भगवान भक्त को देख रहा हो, भक्त भगवान को देख रहा। इतने में विदुर जी आए बाजार से, लड्डू लाए, पेड़े लाए, खूब। जैसे दरवाजा खोल करके देखा तो सामने टेढ़ी टांग करके बैठे हुए ठाकुर जी, और विदुरानी छिलके उतार के पत्ते के ऊपर रख ली है, भगवान भी छिलके उठा करके खा रहे हैं। विदुर जी गए, जा करके भगवान विदुरानी को पकड़ा, हिलाया, हे सुनती हो क्या, किसका भोग लगा रही ठाकुर जी को? बोलो भोग लगा रही हूं कदली दल के। तुरंत चरणों में गिर गए भगवान की विदुर जी, क्षमा जाचना मानने लगे, प्रभु मेरी पत्नी को क्षमा कर दीजिए और मुझे भी क्षमा कर दीजिए, ये प्रेम में पागल हो गई, इतना भी ज्ञान नहीं कि मैं किसका भोग लगा रही हूं। भगवान कहते मैं तो फल खा रहा हूं। बोलो कहां खा रहे हो फल प्रभु? आपके हाथ में तो ये केले के छिलके हैं, उसका भोग लगा रहे हो आप। आधा छिलका मुख में, आधा छिलका हाथ में, भगवान ने उसका भी भोग लगा लिया। लड्डू रखे आगे निकाल करके, पेड़े रखे, बोल प्रभु इसका भोग लगाइए। भगवान ने एक पेड़ा लिया, थोड़ा सा खाया और रख दिया। कहा प्रभु ये क्या इतना स्वादिष्ट नहीं है? भगवान कहते स्वादिष्ट तो है, परंतु जो आनंद वो छिलके खाने से आ रहा था ना, वो आनंद ये पेड़े खाने से नहीं आ रहा। क्योंकि भगवान कहते हैं